बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। कि हम आज बात करने वाले हैं शनि के अशुभ योगों के बारे में। लेकिन आखिर शनि के शुभ योग हों या अशुभ योग हों, वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? देखिए, 9 ग्रहों में शनि को सेवक और न्यायाधीश माना जाता है। शनि सेवा के ग्रह हैं और न्याय के ग्रह माने जाते हैं। शनि ही किसी व्यक्ति के कर्म का और रोजगार का स्वामी होता है। आप जीवन में कैसे कर्म करेंगे, आपके रोजगार की दिशा और दशा क्या होगी, इसके पीछे जो ग्रह होता है उसे हम कहते हैं शनि। शनि का हर योग, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, व्यक्ति के करियर और मानसिक स्थिति पर गहरा असर डालता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि शनि का सारा योग बुरा असर डालेगा, अच्छा भी डाल सकता है, लेकिन असर डालता जरूर है। अगर कुंडली में शनि के बुरे योग हैं तो वो नकारात्मक असर डालेंगे, और अगर शनि के पॉजिटिव योग हैं तो वो सकारात्मक असर डालेंगे आपके रोजगार पर, आपके करियर पर और आपकी मानसिक स्थिति पर। इसके शुभ योग जीवन में सर्वोच्च ऊंचाई देते हैं। अगर शनि का शुभ योग कुंडली में है तो जीवन में सर्वोत्कृष्ट, सर्वोच्च ऊंचाई पर आप पहुंचेंगे। दुनिया में जितने भी लोगों को आप ऊंचाई पर देखते हैं, भौतिक जीवन में 80% लोग उसमें से शनि प्रधान होते हैं। शनि के जो अशुभ योग हैं वो जीवन को आगे बढ़ने से रोक देते हैं। शनि का शुभ योग होगा तो संघर्ष तो करेंगे, लेकिन आगे पहुंचेंगे, सर्वोच्च ऊंचाई पर बैठेंगे। और अगर शनि का अशुभ योग होगा तो जीवन में हो सकता है थोड़ा आगे बढ़ें, लेकिन एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जब आपका जीवन ब्लॉक हो जाएगा, जब आपका जीवन रुक जाएगा। शनि का जो पहला अशुभ संबंध बनता है या अशुभ योग बनता है, वो बनता है शनि और राहु के संबंध से। शनि और राहु एक साथ बैठे हुए हों या शनि की दृष्टि राहु के ऊपर हो तो ये योग जिंदगी में बन जाता है। राहु केतु की कोई दृष्टि नहीं होती तो आप ये मत सोचिए कि राहु दृष्टि देगा शनि पर तो ये योग बनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शनि और राहु का योग होने से क्या होता है? व्यक्ति को जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। शनि और राहु का संबंध जीवन में उतार चढ़ाव पैदा करता है। व्यक्ति को आर्थिक और पारिवारिक बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। शनि और राहु का नकारात्मक संबंध, निगेटिव संबंध आर्थिक रूप से मुश्किलें बढ़ाएगा और आपकी फैमिली लाइफ में दिक्कतें होंगी। शनि राहु का संबंध हो तो गोपनीय तरह की बीमारी होती है जो सामान्यतः पकड़ में नहीं आती और व्यक्ति घुलता चला जाता है, व्यक्ति कमजोर होता चला जाता है, और जब बीमारी पकड़ में आती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। शनि राहु के योग के बारे में एक और बात समझ लें कि शनि राहु का योग माया पैदा करता है, मायावी बनाता है। जिनके पास तंत्र की शक्ति होती है या जिनके पास माया पैदा करने की शक्ति होती है, जो बहुत बड़े जादूगर या मायावी तरह के लोग होते हैं, उनकी कुंडली में भी शनि राहु का योग देखा गया है। ये योग माया, आकर्षण, भ्रम और चमत्कार ये भी पैदा करता है, लेकिन उसके पीछे का जो सोर्स होता है वो निगेटिव होता है। और अगर आप इससे चमत्कार करते हैं इस योग से, तो निश्चित रूप से उसका भुगतान करना पड़ता है। अब अगर शनि राहु का योग कुंडली में है और आपको निगेटिवली परेशान कर रहा है तो क्या उपाय करेंगे? भूल कर भी काले रंग के वस्त्रों का नियमित प्रयोग मत करिएगा। रेगुलरली काले कपड़े पहनना बंद कर दीजिए। शनिवार को सवेरे अगर संभव हो तो सूर्योदय के पहले पीपल के वृक्ष में जल डालिएगा और एक शीशी बाजार से गोमूत्र ले आइए। नहाने के जल में एक ढक्कन गोमूत्र डाल करके स्नान करिए।
इससे राहु का नकारात्मक प्रभाव समाप्त होगा और शनि राहु का नकारात्मक योग आपके ऊपर असर नहीं करेगा। मंगल और शनि का योग बड़ा गजब का योग है और कॉमन तौर पे आजकल आप देखेंगे कि मंगल शनि का योग बहुतों की कुंडली में पाया जाता है। जैसे सूर्य बुध का योग पाया जाता है, कॉमन योग है, वैसे मंगल शनि का योग भी काफी हद तक अब मैं देख रहा हूं कि कॉमनली मिल रहा है। क्या मामला है? देखिए, शनि जो है ये वायु तत्व का स्वामी है। पहला योग जो शनि का शुभ योग था वो था शनि और राहु का योग। दूसरा योग है शनि और चंद्रमा का योग। अगर शनि और चंद्रमा का योग होता है तो चंद्रमा बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है, निगेटिवली प्रभावित होता है और उसके नकारात्मक रूप से प्रभावित होने का असर आपके मन पर, आपकी सोच पर, आपके दिलो दिमाग पर पड़ता है। शनि चंद्रमा का संबंध अगर निगेटिव होता है तो इस योग के होने पर व्यक्ति को नशे की, शराब की और नशीली दवाइयों की आदत पड़ जाती है। यह बुद्धि भ्रष्ट कर देता है और व्यक्ति जीवन में सुख पाने के लिए नशे का या उल्टे सीधे तरीकों का सहारा लेता है। यह भी देखा गया है कि शनि चंद्रमा का संबंध कभी कभी आपराधिक संगति में भी ले जाता है। व्यक्ति के अंदर गलत संगति आती है, व्यक्ति अपराध करने लगता है और कभी कभी अपराध का शिकार भी होता है। शनि चंद्रमा का कुंडली में संबंध हो, शनि की दशा आ जाए या चंद्रमा की दशा आ जाए तो ऐसी दशा में व्यक्ति सामान्यतः डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, गंभीर रूप से अवसाद का शिकार होता है, मानसिक बीमारी होती है और इस मानसिक बीमारी में लंबे समय तक फंसा रहता है। यह संभावना बनती है। क्या उपाय करना चाहिए अगर कुंडली में शनि चंद्र का संबंध हो? पहला काम, सोमवार का उपवास जरूर रखना चाहिए लिक्विड लेकर के, और जब आप सोमवार का उपवास रखेंगे तो उस दिन केवल दूध पिएंगे और लिक्विड लेंगे, जल पिएंगे। रोज सवेरे 108 बार अमृत मृत्युंजय के मंत्र का जप करेंगे। ओम जूं सह माम पालय पालय, ओम जूं सह माम पालय पालय। चूंकि शनि चंद्र का योग विष योग है, इसीलिए हम अमृत का मंत्र पढ़ेंगे, अमृत मृत्युंजय मंत्र पढ़ेंगे, योग के प्रभाव कम हो जाएंगे। और हर शनिवार को अस्पताल में दवाइयों का दान करें या किसी रोगी की, बीमार आदमी की अगर आप सहायता करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और शनि चंद्रमा का जो दुष्प्रभाव है, ये दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। चंद्रमा जो है ना, वो मन का अधिपति है, मन को कंट्रोल करता है और शनि जब उसके साथ संबंध बनाता है या शनि की दृष्टि जब चंद्रमा पर होती है तो चंद्रमा बुरी तरह से पीड़ित हो जाता है। यानी आदमी मानसिक रूप से व्याकुल हो जाता है, परेशान हो जाता है। कभी कभी ये व्याकुलता, ये मुश्किल व्यक्ति को अध्यात्म की तरफ ले जाती है। व्यक्ति जीवन की सच्चाइयों को खोजने का प्रयास करता है। दुनिया में जितने भी बड़े संत महात्मा हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, उनकी कुंडलियों में चंद्रमा हमेशा पीड़ित होता है, क्योंकि बिना मानसिक कष्ट के, बिना मानसिक तकलीफ के आप ईश्वर की तरफ चलने का प्रयास नहीं करते हैं या नहीं करेंगे। इसीलिए शनि चंद्रमा के योग का एक अच्छा पक्ष यह है कि अगर ये संबंध कुंडली में हो तो इस बात की संभावना जरूर बनती है कि ऐसे लोग अध्यात्म के रास्ते पर बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते हैं, ईश्वर की उपलब्धि, ईश्वर की अनुभूति कर सकते हैं। लेकिन हां, मानसिक कष्ट वहां भी शुरुआत में होता है, जरूर होता है। सिर्फ ये है कि व्यक्ति मानसिक कष्ट से निकलने के लिए ईश्वर के मार्ग पर चलता है और ईश्वर की उपलब्धि कर लेता है। तीसरा अशुभ योग है सूर्य और शनि का। सूर्य का मतलब प्रकाश है, उजाला है, लाइटिंग है, और शनि का मतलब अंधकार है, डार्कनेस है। अब एक ग्रह जो रोशनी फेंकता है, एक ग्रह जो अंधेरा पैदा करता है, दोनों के साथ में मिलने के प्रभाव क्या होंगे? ना अंधेरे का अस्तित्व रहेगा, ना उजाले का रहेगा, ना पूरी तरह से अंधेरा होगा, ना पूरी तरह से उजाला होगा।
एक अजीब सा विचित्र प्रभाव पैदा होता है सूर्य शनि का संबंध अगर कुंडली में बनता है तो। अगर कुंडली में सूर्य शनि का योग हो तो व्यक्ति बहुत संघर्ष करता है जीवन में, बहुत ज्यादा, क्योंकि न तो उसे सूर्य का तेज मिलता है और न शनि का लेबर मिलता है, तो उसे बेवजह संघर्ष करना पड़ता है और बहुत संघर्ष करने के बावजूद बहुत कम सफलता मिलती है। व्यक्ति को पिता का सुख नहीं मिलता, या अगर पिताजी होते भी हैं तो पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं होते, या ऐसा भी देखा गया है कि संबंध भी अच्छे हैं, पिताजी जीवित भी हैं, लेकिन जो संतान है वो पिता से हमेशा दूर रहती है। सूर्य शनि का संबंध पिता पुत्र के रिश्ते पर बहुत गहरा असर डालता है। सूर्य शनि का संबंध कुंडली में हो तो व्यक्ति को हड्डियों की या स्नायु तंत्र की, न्यूरोलॉजिकल नर्वस सिस्टम की गंभीर समस्या भी हो जाती है, और हड्डियों की या न्यूरो की अगर प्रॉब्लम होती है सूर्य शनि की वजह से, तो ये प्रॉब्लम, ये बीमारी लंबे समय तक परेशान करती है। अंधकार और प्रकाश का मिलन, सूर्य शनि का संबंध जीवन में न तो पूरी तरह से अंधकार हो पाता है, न जीवन में पूरी तरह से उजाला हो जाता है। आप बीच अधर में लटके रहते हैं, रगड़ते रहते हैं, चलते रहते हैं, मुश्किलें झेलते रहते हैं। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, पहला काम करिए, अगर ये योग कुंडली में है तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा जल, प्लेन वाटर, और रोज शाम को पीपल में जल डालिए, यानी सुबह सूर्य देव को जल देंगे, शाम को पीपल के वृक्ष में जल देंगे। सुबह ब्रश करने के बाद सबसे पहले गुड़ खाइए, और अगर गुड़ के साथ 2 पत्ते तुलसी के भी खा लें तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो सुबह ब्रश करने के बाद सबसे पहले गुड़ खाइए, और रोज शाम को एक विशेष मंत्र का जप करेंगे। मंत्र देखिए स्क्रीन पर, मंत्र है ओम सूर्य पुत्राय नमः, ओम सूर्य पुत्राय नमः। इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। देखिए, सूर्य शनि का संबंध 2 रिश्तों पर गहरा असर डालता है। एक होता है पिता पुत्र के संबंधों पर, क्योंकि शनि है पुत्र, सूर्य है पिता, तो पिता पुत्र के रिलेशन पे असर पड़ता है। दूसरा, ऐसा मैंने खुद भी देखा है कि जिन पुरुषों की कुंडली में सूर्य शनि का संबंध होता है उनके संबंध पत्नी के साथ अच्छे नहीं होते, और जिन महिलाओं की कुंडली में यह संबंध होता है उनके संबंध पति के साथ अच्छे नहीं होते। तो पिता पुत्र के अलावा पति पत्नी के संबंध पर भी इसका निगेटिव इंपैक्ट होता है। इसका पॉजिटिव प्रभाव क्या है? सूर्य शनि का जो संबंध है ये टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करवा देता है। कभी कभी ऐसे लोग स्पेस इंजीनियर, एरोनॉटिकल इंजीनियर, यानी इंजीनियरिंग की जो सबसे बेहतरीन शाखाएं हैं वहां पर पढ़ाई कर लेते हैं या पायलट बन जाते हैं, ऐसा देखा गया है। सूर्य शनि का संबंध इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में हाई क्लास की पढ़ाई करवाता है, इस तरह की संभावना भी जरूर बन जाती है। शनि की मूल त्रिकोण राशि क्या है? कुंभ राशि है, वायु तत्व की राशि है, और मंगल जो है वो अग्नि तत्व का स्वामी है। शनि माने हवा और मंगल का मतलब आग। अब आग और हवा को आप मिलाएंगे तो इससे आग भड़क जाती है और विस्फोट पैदा होता है। मंगल शनि का संबंध आग को भड़काता है और विस्फोट पैदा करता है। यह संबंध दुर्घटनाओं और शल्य चिकित्सा का कारण भी बनता है। अगर कुंडली में मंगल शनि का संबंध हो, वाहन हमेशा सावधानी से चलाइए, सीढ़ी पर सावधानी से उतरिए, दौड़ने भागने में सावधानी रखिए, वरना रेगुलर चोट लगती रहेगी। और ये योग कुंडली में जिस भाव से बनता है वहां पर सर्जरी आज नहीं तो कल जरूर होती है। कभी कभी ये संबंध आकस्मिक ऊंचाइयां भी देता है। इस योग का एक पक्ष यह है कि शनि मंगल वाले रातों रात एकदम से आकस्मिक रूप से बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जितनी तेजी से ऊंचाई पर जाते हैं
ऐसे लोगों का अंत भी आकस्मिक होता है, अंत भी आकस्मिक परिणाम के रूप में दिखाई देता है। अक्सर सडन डेथ होती है, अक्सर आकस्मिक समाप्ति होती है इनकी, ऐसा देखा गया है। लेकिन शनि मंगल वालों को सही दशा मिल जाए तो शनि मंगल वाले बहुत तेजी से बहुत बड़े बड़े और बहुत ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं। क्या करना चाहिए अगर शनि मंगल का संबंध है? लाल और काले रंग का एक साथ प्रयोग मत करिएगा कि लाल कमीज पहन ली और ब्लैक शर्ट पहन लिया, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, खतरा बढ़ेगा। वाहन हमेशा सावधानी से चलाइएगा। अगर कुंडली में शनि मंगल का संबंध है, बिजली और आग की वस्तुओं का सावधानी से प्रयोग करिएगा, चाहे वो इलेक्ट्रिक आयरन हो, रेफ्रिजरेटर हो, माइक्रोवेव ओवन हो, टेलीविजन हो, सॉकेट हो, स्विच हो, इसका प्रयोग सावधानी से करें। और चूल्हा जला रहे हैं रसोई में, वहां भी सावधानी रखें, आग की वस्तुओं का भी सावधानी से प्रयोग करें। अगर ये योग कुंडली में है तो हर मंगलवार और हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, उनका दर्शन करके आशीर्वाद लें और अगर संभव हो तो मंदिर में ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। और मंगल शनि का योग अगर कुंडली में है, इनका संबंध है, तो सफेद और पीले रंग का प्रयोग आपको ज्यादा करना चाहिए। सफेद और पीले रंग का प्रयोग करने से आपको लाभ होगा। देखिए, मंगल शनि के संबंध का एक ही पॉजिटिव इफेक्ट है कि अगर ये सही खाने में बना, सही भाव में बना, तो आपको रातों रात सुपरस्टार बना देगा, एकदम से बहुत ऊंचाई पर पहुंचा देगा। लेकिन मुश्किल ये है कि ये जितने सडनली ऊंचाई पर ले जाता है, जिस व्यक्ति को ऊंचाई पर ले जाता है, उस व्यक्ति का अंत हमेशा ही आकस्मिक होता है। आपने बहुत सारे राजनेताओं के बारे में सुना होगा, बहुत सारे फिल्म स्टार्स के बारे में सुना होगा जो हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए, टेलीविजन के सामने बैठे रहे, वहां पे बैठे बैठे कोई घटना घट गई, कोई टीवी देख रहे हैं, वहां पर आकस्मिक घटना घट गई। मतलब सडनली कुछ भी हो जाता है, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, घर में बैठे बैठे कोई घटना घट गई, रेलवे दुर्घटना हो गई, इस तरह की आकस्मिक चीजें होती हैं। ऊंचाई तो मिलती है, राजनीति में बहुत ऊंचाई पे चले जाते हैं, फिल्मी दुनिया में चले जाते हैं, लेकिन अंत जो है वो हमेशा सडन हो।